आर्ट में कोई बाउंड्री नहीं है। आर्ट में आपको कोई सर्टिफिकेट या कोई इस तरीके की बाउंड्री नहीं है। ये एक चीज कला है जो आपने सीखनी है शिद्दत से। बेशक 3 महीना हो या 4 महीना हो, शिद्दत से। अब हमारे जनरेशन यूथ में क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है वो एक जगह में बैठ के मेहनत नहीं कर सकते। अब मैंने जो एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मैं सामने 5 बच्चों को बिठाऊं, मैं उनको बोलूं ये आपने लाइन 100 बार खींचनी है, आप यकीन नहीं करोगे वो 100 बार नहीं खींचेंगे, 99 तक छोड़ देंगे या 80 तक रखेंगे। आप टैटू सीखते सीखते आप स्केचिंग सीख सकते हो। राइट। हर चीज, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हार्ड वर्क एंड पेशेंस, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जेन्युइनली मैं अपने काम पे फोकस पूरा देता हूँ। मेरा ये मानना है कि मैं इवन टैटू आर्टिस्ट से पहले जब मैंने हेयर ड्रेसिंग किया था, तो लकली मैंने कस्टमर के बारे में 5-6 पन्ने उसका एग्जाम देने के लिए मैं बैंगलोर गया हूँ। द इम्पोर्टेंट ऑफ कस्टमर, क्योंकि वो कंपनियां सिखाती हैं चीजें। अब टैटू इंडस्ट्री में ये कंपनियां के बारे में सिखाती नहीं है, ये क्लाइंट के इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाते नहीं है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो मैं अपने क्लाइंट के साथ जब बैठता हूँ तो मैं ऐसे बिहेव करता हूँ कि वो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था उनके साथ, कि हम बहुत सालों से जानते हैं। मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ अपने क्लाइंट को फैमिली की तरह। जब नए बच्चे टैटू सीखते हैं और वो ब्लाइंडली अपने घर के एरिया हो, जान पहचान के थ्रू हो, मार्केट में स्टूडियो खोलने लग जाते हैं, वो खोल सकते हैं, वो जेन्युइनली खोल सकते हैं, पैसे लगा के खोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसके बारे में भी सोचना चाहिए। पहला मंथ रेंट आप दे पाओगे, बिजली का बिल दे पाओगे, जीएसटी दे पाओगे, टैक्स दे पाओगे, उसका चीजें जो है सर्विस वगैरह सब कुछ 2 महीने कर पाओगे। तो पहले जमाने में टैटू सर्विस है, टैक्स जीएसटी वगैरह नहीं था, इतना नहीं था जेन्युइनली। अब के जमाने में आपने स्टूडियो खोल लिया, अनटिल एंड अनलेस आपका स्टूडियो रजिस्टर्ड नहीं है तो पता नहीं। गॉट इट। हाँ, तो उन सबको करने में एक मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट कितनी होगी एक अच्छा स्टूडियो खोलने में? अच्छा स्टूडियो खोलने में मेरे ख्याल में 10-15 लाख, 20 लाख, मॉल को छोड़ के। तो ठीक है, 15 से 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा हाँ, एक स्टूडियो को तैयार करने के लिए, सही इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, एग्जैक्टली। सही कलर्स खरीदने के लिए, कैटलॉग्स वगैरह सब रखने के लिए, और उसके अलावा आपका मंथली रेंटल्स जो है वो अलग से जाएंगे। आप डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप स्टूडियो खोल रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं तो पहले महीने, दूसरे महीने धीरे धीरे आप किस किस्म की इनकम जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पहले महीने में जब आप अगर आप नए बच्चे जो टैटू सीखते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो मेरा पर्सनल सबसे पहले इंपॉर्टेंट यही एडवाइस रहेगा, अच्छे स्टैब्लिश स्टूडियो में काम करो। वो जो साल है इन्वेस्टमेंट आप उसको दो। राइट, वेरी गुड। आप जेन्युइनली आप वहां पे दो, वहां का काम करने का तरीका, वहां का टाइमिंग, ये चीज अपने अंदर ले आओ। अगर आपको उस बंदे की तरह मेहनत करके सक्सेसफुल बनना है तो आपको उस रूल पे आना ही पड़ेगा। जी जी। बेशक आपके जो गुरु हैं, आपके दोस्त हैं, आपसे हाथ मिला के बातचीत कर रहे हैं, जोक करते हैं, वो उनका एक अपनापन है। जब आए काम के बारे में, टैटू के बारे में, तो उस समय उनको थोड़ा डिस्टेंस पे छोड़ो, वो जो कह रहे हैं वो सुनो। और जो साल आप मेहनत करोगे वहां पे, बेशक इतने आसानी से नहीं मिलता हर चीज। अब आप सोच रहे हो वहां पे आते ही आप काम करोगे, आपको वहां पे क्लाइंट मिलेगा, नॉट पॉसिबल। पेशेंस जरूरी है उस समय। हमारे इंडिया में हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन और जितने भी पढ़े लिखे हैं, उनके दिमाग में एक चीज होता है कि टैटू जब भी वो लोग देखते हैं गैंगस्टर, टैटू जब भी वो लोग देखते हैं नशेड़ा, टैटू जिस पे है उन पे जो देखते हैं, तो उनके बारे में, उनके ये जो इंसान जो जिस तरह से दिख रहा है थोड़ा सा या कुछ अलग सा होगा, ये अच्छे इंसान नहीं है। तो इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है, ये हमारे जो इंडिया में है। जबकि मेरा मानना है कि ये जो टैटू आर्ट है ये हजारों साल पुरानी है। बहुत साल पुरानी है। और बहुत समय से सिविलाइजेशंस में हमने देखा है कि एग्जैक्टली हर सिविलाइजेशन पे टैटू का मोर है। जब इंडिया में पक्के खंबे नहीं थे, जब झोपड़ी थी, तब से चल रहा है ये। एक तरीके से आप बोल सकते हो, संस्कृत बोल सकते हो, या एक लेगेसी बोल सकते हो कि अभी भी हमें नजर आएगा, जयपुर हो, आगरा हो, इंडिया के हर कॉर्नर साइड पे हो, तमिलनाडु हो, चेन्नई हो, या आप उड़ीसा का ढूंढ लो,
या आप हिमाचल जा चले जाओ, हर जगह देख सकते हो। वहां पे कोई ना कोई तो है जिसके बॉडी में बेशक वो 70-80 साल के, उसके बॉडी में टैटू नजर आएगा आपको। राइट, राइट। तो ये हमारे पूर्वजों से ही है। जी। अभी जो चल रहा है वो सब अब पूरा मॉडर्नाइज हो गया है हर हाँ, चीज। बल्कि मुझे लगता है कि अब ये बहुत ही कम लोग और जो बहुत ही शौकीन लोग हैं वही कराते हैं। पहले तो ये लगभग हर किसी के हाथ में कोई ना कोई छोटा मोटा टैटू होता ही था। वो तो अगर 50 साल पहले 70 साल पहले हाँ, की अगर हम बात करें हाँ, तो लगभग सभी के हाथों पे हम्म, कुछ ना कुछ टैटू होता ही था, चाहे नाम का टैटू है या भगवान का टैटू है हम्म, या ओम लिखा हुआ है या त्रिशूल बना हुआ है, हम्म, कुछ तो लिखा ही होता था। टैटू रिमूव करना आसान काम नहीं है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के डिटेल बताए हैं, एंड इवन क्लाइंट्स मेरे पास उल्टा आए हुए हैं, इतने दिन कहाँ भेज दिया तुमने, मेरे अच्छा, हाथ का ही सत्यानाश हो गया। ओके, क्योंकि लेज़र मशीन जो होता है, जेन्युइन जो स्किन के लिए होता है, जो टैटू रिमूविंग के लिए होता है, 6-7 लाख 10 लाख में नहीं आता। ओके, दे विल क्रॉस मोर देन 30-40 lakhs। ओके, तो एक मशीन होता है। पर पॉसिबल है। लेकिन है आजकल आजकल मार्केट, टैटू इंडस्ट्री में, मार्केट में मशीन्स, लेज़र्स बड़े सस्ते में मिलते हैं, जेन्युइनली बहुत सस्ते में मिलते हैं। और लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उनको बहुत सस्ते में चार्ज करके लेज़र किया जाता है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि उसका इम्पैक्टफुल रिजल्ट जो बाद में आप झेलोगे, साइड इफेक्ट। हाँ, तो वो होता ही होता है। लेज़र जो चीज़ है स्किन से रिलेटेड, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से ही डील करो, टैटू आर्टिस्ट से डील मत करो। मत करो। हाँ, टैटू आर्टिस्ट एज इन अ फॉर्म ऑफ अर्निंग प्रोसेस, वो लोग आपको सर्विस देंगे, लेकिन आपको इतनी ज्ञान डर्मेटोलॉजिस्ट ही दे पाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट ही देंगे। सीरियसली।